हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में और उनकी ज़िंदगी में। तो सब कुछ देखने वाले हैं, क्या कुछ आपके बारे में है, उनके क्या होंगे उनके नेक्स्ट एक्शन, या हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार, सपोर्ट और दुलार के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब अगर कभी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जब आप डॉट वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे डॉट बना हुआ रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। आप लोगों के लाइक सपोर्ट से हम लोगों को क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन इतना तो डिज़र्व करते हैं हम। तो प्लीज़ कर दिया करो। आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस, स्टेटस का इशू चल रहा है। हो सकता है कोई ज़्यादा रिच है, कोई कम है, किसी की हो सकता है जॉब का, हो सकता है कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई कम अच्छी पोस्ट पे है, ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लव यू, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं लव यू, या फिर आप उनसे बोल रहे हो, क्योंकि ये दोनों ही लोगों के लिए है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिट्रेयल, धोखा, किसी तरीके का धोखा चल रहा है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। ठीक है, हो सकता है आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं लेकिन आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, ये भी चीज़। या फिर ये एक कन्फ्यूज़न भी हो सकता है इस बात को लेकर के कि बिट्रेयल है। ठीक है, या कोई और पर्सन बीच में आप दोनों के हो सकता है जो धोखा दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी हम आगे टैरो से देखेंगे तो पता चलेगा। पॉजिटिव रहना है। जब रीडिंग देखा करो तो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पुट मत किया करो, इससे क्या होता है हम आपकी एनर्जी पिक कर लेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू, हो सकता है फैमिली की तरफ से बिट्रेयल हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। यूनियन, या वेरी गुड। ये मैंने जब अभी शफलिंग करते हैं, मैं सारे कार्ड्स को शफल करती हूँ, तब भी एक कार्ड मेरे को यूनियन दिखा था। ये यूनियन हो सकता है, ये टाइम आप लोगों के लिए यूनियन के लिए हो। ठीक है, होपफुली मैं चाहूँगी कि आप लोगों के यूनियन हो। ठीक है, बट ये कन्फ्यूज़न, स्टेटस, लव यू, बिट्रेयल, फैमिली, चलिए देखते हैं कि ये कैसे आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, अभी नहीं लेंगे हम, आना होगा दोबारा आ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल,
प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग और क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। मतलब ये कार्ड स्पेशली निकल के आया, देखा ना, अंदर गया ही नहीं। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, ठीक है, बिकॉज ये रीडिंग काफ़ी हद तक मैच्योर है। सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं क्योंकि कई बार कल की रीडिंग में मैं देख रही थी, यहाँ पे एक्चुअली कैमरा सही से ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अभी दिख रहे हैं आप लोगों को सारे। देखो, अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। और टॉरस क्या रह गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी अभी नहीं है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी प्यार व्यार जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, किसी को खो देने का डर दिखाई दे रहा है, या किसी अपने को खो दिया है या खो देने का भय है उनको, ठीक है। जजमेंट मांगते हुए दिख रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, किसी और के लिए ले रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये एनर्जी शाम को भी आई थी, ठीक है। आई थिंक ये सारे ही कार्ड थे, तो अगर आपने शाम वाली रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आपको मिल जाए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके पर्सन इस वक्त कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है अपने कैरियर में करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब, या तो उनको मिला है या करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके की प्रेगनेंसी रिलेटेड उनके यहाँ किसी तरीके की चीज़ हो सकती है। द एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है सेल्फ लव की कंडीशन में अभी आपके पर्सन जो है ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनका पूरा ध्यान जो है ना अपनी वेलबींग पे है, अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में लाने को लेकर के है, अपने लिए ही सोच रहे हैं, ठीक है। उनको ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसी अपने को खो देने का भय भी दिखाई दे रहा है, या खो दिया है ऑलरेडी, ये चीज़ भी हो सकती है। जजमेंट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, या तो, या हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, ये चीज़ है, या किसी तरीके का ट्रांसफ़र हुआ हो जॉब के रिगार्डिंग, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है उनको किसी तरीके का अगर वो जॉब करते हैं तो उनको किसी अच्छी पोस्ट पे मतलब उनको इंक्रीमेंट मिला है, या क्या कहना चाहिए, प्रमोशन मिला है, बट उनको कहीं और जाना पड़ रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, भगवान से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कुछ भी करके, ठीक है। उनको ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी लेकर के आनी, मैंने ये पहले ही ये चीज़ बोली कि उनका पूरा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे है, वो सेल्फ लव अभी कर रहे हैं, वो उनका पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे है कि वो फाइनेंशियली मटीरियलिस्टिक तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ फ्रूटफुल करना है ताकि वो ज़िंदगी में किंग ऑफ पेंटिकल बन सकें, ये पैसा कमा सकें, ठीक है। इसके लिए वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये चीज़ है, कुछ भी कर सकते हैं वाली कंडीशन हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं, थ्री ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, कहीं से मॉनिटरी गेन आए, ठीक है, उसके लिए वो हो सकता है कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया था, किसी के साथ बिजनेस कोलेब्रेशन कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये भी चीज़, या कर लिया है तो वहाँ से मनी के आने का वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है। किसी चीज़ का एक्शन लेना चाहते हैं, अगर किसी को प्रमोट मतलब किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। राइट चीज़ों, सही चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है अभी फिलहाल। एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ बाबा जी, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं फैमिली है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली इशू आ गया, ठीक है। आपके पर्सन को अगर कहीं एक्शन लेना है, किसी तरफ बढ़ना है कहीं पे भी, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि वो अपनी फैमिली को सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हैप्पी रखना चाहते हैं। इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा चीज़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे हो सकता है, या वो किसी और को ऑफर करना चाहते हैं, ये मतलब पैसा कमाना है इसलिए, ये भी चीज़ हो सकती है। या ये चीज़ हो सकती है कि वो अपनी
ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को वो अपनी फैमिली से दूर कहीं दूसरी शहर में जाना पड़ रहा हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, जॉब के सिलसिले में, या उनको हो सकता है प्रमोशन मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कैसे भी किसी भी तरीके से हो सकती है, या कोई काम करने के लिए जा रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर किसी की तरफ एक्शन लेना है, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना है, उस कंडीशन में उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक तो छूटेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर उन्हें किसी और के साथ फैमिली बनानी है तो फैमिली छूट जाएगी, और अगर फैमिली को ध्यान देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में तो फैमिली को ध्यान देते हैं, तो ये जिसके साथ अपनी हैप्पी फैमिली किसी पर्सन के साथ अगर बनाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ है यहाँ पे। उसको लेके हो सकता है बातचीत हो रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टैंड किस लिए ले रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सॉर्ट्स एंड 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यही चीज़ है, यही कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अगर वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो फैमिली छूटती है। ठीक है, और अगर फैमिली के लिए स्टैंड लेते हैं तो उनकी कंडीशन में कोई और उनका अपना छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है। कोई दो सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जहाँ उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि किधर जाएं। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। किसके लिए स्टैंड लें वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी। ठीक है, ये चीज़ है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग एनर्जी है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, उसी के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, किसी के लिए हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, अपने प्यार के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए वेटिंग की एनर्जी है। हो सकता है कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, या हो सकता है उसी के लिए कहीं पे जा रहे हों, कहीं जाकर के पैसा कमाना है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि वो उनको, क्यों मैंने पहले ही बता दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ पहले वो सब कुछ बनना चाहते हैं, हर तरीके से एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है। और इसीलिए वो शायद ट्रांसफ़र ले रहे हैं, या वो हर तरीके की ट्रिक अपना रहे हैं जिससे कि वो पैसा कमा सकें, ये चीज़ है। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी है आपके पर्सन की, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सभी साइन आ गए अभी यहाँ पे। ठीक है, यस, चीटिंग, यस। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हर वो ट्रिक अपना रहे हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, यस, अपने प्यार और अपनी फैमिली के बीच में वो चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें। इसलिए आपके पर्सन हो सकता है किसी न किसी तरीके का बिट्रेयल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी पहले ही आ गई थी यहाँ पे। आपके पर्सन किसी न किसी तरीके की चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई प्लान उनका फेल हो गया। 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी चीटिंग को भी दिखाती है, बिकॉज यहाँ बिट्रेयल आया है तो हम इसको बिट्रेयल के तौर पे ही लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और वो एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं इस वक्त, आपके पर्सन की एनर्जी एक्जैक्टली ट्रेवल वाली एनर्जी ही है। वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फैमिली के साथ थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, फैमिली के साथ भी खेल रहे हैं, और हो सकता है जिस पर्सन के साथ खेल रहे हैं, जिसके साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है ये एम्प्रेस किसी कोई और उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, वहाँ पे भी कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को बेसिकली उनका जो मोटिव है वो अपनी ज़िंदगी में सर्वशक्तिशाली बनना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में वो एक मजिशियन बनना चाहते हैं। मजिशियन की एनर्जी को भी हम ये कहेंगे कि थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एनर्जी होती है। एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होता है, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, ये एनर्जी उनकी हो सकती है। ठीक है, वो किसी तरीके की चीटिंग भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है किसी तरीके का झूठ बोलें, पर उसके लिए पर्पज़ एक चीज़, सीधी सी बात है, वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, इरादा बुरा नहीं है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी अगर हुआ है, फैमिली करवा रही है,
या हो सकता है आपके पर्सन खुद भी इस चीज़ को ट्राई कर रहे हो, कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि वो खुद ही ट्राई कर रहे हो ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह कुछ। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि वो बिट्रेयल कर रहे हैं। अब वो बिट्रेयल अपने परिवार से भी कर सकते हैं, आपके साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है उनकी। और द किंग ऑफ पेंटिकल, उनको अपनी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना है, ये चीज़ है, ठीक है। द एम्प्रेस से हो सकता है किसी तरीके का धोखा करें, या सीधी सी अभी जो मुझे एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे फैमिली इशू है, फैमिली के साथ भी धोखा कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उसके लिए जिधर बढ़ना चाहते हैं उधर भी कुछ झूठ बोल सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बेसिकली किसी तरीके का कुछ भी चीज़ें ट्रिक अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज इस वक्त ये थोड़ी सी डेविल एनर्जी में है। या तो इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है तो इसलिए ये चीटिंग कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट इनकी चीटिंग की एनर्जी है, गुस्सा है, एग्रेशन है, ये भी चीज़ है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में फैमिली के साथ किसी तरीके की बातचीत हो रही है, हो सकता है फैमिली से बाहर निकल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी से हो रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनकी लाइफ में हो सकता है बस थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं उनकी ज़िंदगी में, बट उनको सही करने के लिए वो बहुत स्मार्टली चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, वो एनी हाउ करके अपनी चीज़ें ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने प्यार खो दिया है किसी का, ठीक है, ये चीज़ है। अब वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ठीक है। ये है उनकी एनर्जी। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। कर्मा, या तो आपके पर्सन को कर्मा मिला है किसी तरीके का, ठीक है, कर्मा फेस किया है उन्होंने, ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने धोखा दिया था, उनको धोखा मिल गया तो उनको अकल आ गई थोड़ी, क्योंकि सेजिटेरियस की एनर्जी जो होती है ना, वो ये चीज़ दिखाती है कि कर्मा को भी दिखाती है कि जो आपने दिया था वो वापस आपको मिल गया, ठीक है, ये भी चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यस, लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों के बीच में, यस, कुछ ख़त्म हो रहा है, यस, दिख रहा है, यस। आपके पर्सन की एनर्जी में अभी देखिए, मैं एक चीज़ सीधी सी बात कहूँ कि आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, बट इस वक्त उनके इमोशंस नहीं है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत या तो गुस्से में है, ठीक है, या फिर किसी तरीके का उनको जो भी है इशू, लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो रही हैं उनकी, ये चीज़ हो सकता है। फाइट बैक करने के मूड में है इस वक्त आपके पर्सन, ठीक है, स्टैंड लेने के मूड में है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स जो भी हो सकता है उनके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी तरीके की, तो वहाँ से उनको ख़त्म करके, उन प्रॉब्लम, उन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके आपके पर्सन जिन सारी प्रॉब्लम से दूर जाने के मूड में है, ठीक है, फाइट बैक करने के मूड में है। अभी उनका ये हो गया है कि अगर आप हमसे लड़ते हो या कुछ भी हो, वो जवाब दे रहे हैं। हो सकता है फैमिली में हो रहा हो, ये भी चीज़ अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो उनके रास्ते को रोक रहे हैं, ठीक है, जिसमें उनकी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ वो देख रहे हैं वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी में जहाँ वो अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं वहाँ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। आपके पर्सन अब इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं। कोई भी रोक टोक, जो भी उनके बंधन लग रहे थे, जो भी उनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, उन सब से दूर, लड़ाई झगड़ों से दूर जाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक सुकून के लिए किसी को साथ लेकर के सुकून भरी जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है उनकी। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, मतलब आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये चीज़ है।
1111 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको दिखता हो, तो ये आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर है। स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। वो आपके साथ एक अपना प्यार भरा कनेक्शन अपना वो फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, कि आप ट्रू लव है उनका, ये चीज़ है। उनका इरादा आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी का और अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपके साथ स्पेंड करने का इरादा है उनका, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है। आप या आपके पर्सन की राशि हो सकती है ये। जस्टिस है, न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को आप सही करना चाहते हैं। वो आपके लिए फैमिली से अगेंस्ट जाने को भी तैयार है। वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी, आपके पर्सन अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं धोखा देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, वो चीज़ों को एक्चुअली बैलेंस करना चाहते हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत धोखा आपको भी देना पड़ेगा ना तो देंगे, बट उसके पीछे इरादा उनका ख़राब नहीं है, ये जो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। हो सकता है वो इस वक्त मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली उन्होंने खुद को विड्रॉल किया हुआ है, ये चीज़ हो सकती है। फिलहाल के लिए उन्होंने चीज़ों को मूव ऑन किया हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उनकी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपके साथ कंप्लीट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ में देखना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो रहा है, सीधी सी बात है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो अपने घर में एक्चुअली वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं इस वक्त कि आप दोनों साथ में रहें, मतलब आप वो भी रहें, आप भी हो, बच्चे भी हों, और मतलब उनकी फैमिली भी हो, सब, और हर तरीके की अबंडेंस भी हो, घर में सारी सुविधाएं भी हो, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हो, ये चीज़ है। या ट्रैवल करके अगर आपके पास है तो हो सकता है वो दूर भी जा सकते हैं, ये चीज़। इमोशनली तो अभी फिलहाल आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं, बट उनके दिल में प्यार है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ है। 10 सन की एनर्जी है, आपके पर्सन जो है एक फुलफिलिंग मैरिज देखते हैं आपके साथ, एक हैप्पीनेस अपनी देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे ना तो आप उनके लकी चार्म हो, उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है। वो क्लैरिटी आपको देना भी चाहते हैं और आपके साथ क्लैरिटी आपसे लेना भी चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर उनको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, कहीं हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन जो है ना वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है आप, एक मिनट, हार्ट ब्रेक किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने आपके पर्सन को धोखा दिया है, जहाँ ये मॉनेटरी गेन समझ के गए थे तो वहाँ से किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला हो, ठीक है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल एक्चुअली बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, वाइफ की एनर्जी होती है, ये भी चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। एक फुलफिलिंग मैरिज भी दिखाई देती है, कोई हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, क्योंकि और तो कोई यहाँ पे आया नहीं है फिलहाल, ठीक है। न्याय करते हैं, मूव ऑन, ट्रैवल, फैमिली, यहाँ पे क्योंकि बॉटम में यूनियन की एनर्जी है तो आपके पर्सन हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ही प्रोवाइडर रहे हो, बहुत लॉयल पर्सन आप उनकी ज़िंदगी में रहे हो। देखो कुछ लोगों के लिए एनर्जी जो मुझे वाइफ्स आ रही हैं, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे और कोई एनर्जी यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बोल पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ वो अपनी ज़िंदगी की इसको जीतना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक है हालांकि उनको, ठीक है। हो सकता है उन्होंने पास्ट में इसको हार्ट ब्रेक दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और अब वो उसके साथ फिर से एक मैसेज का या तो वेट कर रहे हैं उसकी तरफ से, या खुद मैसेज करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं अभी थोड़े से, क्यों, ठीक है, क्योंकि अभी इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अभी चीज़ों की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट वो पहले स्टेबल होना चाहते हैं। अभी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है कहीं ना कहीं, उनको ऐसा लग रहा हो सकता है या तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने इनसे संबंध खत्म किए हैं, इसको क्लैरिटी देनी, इस वजह से आपके पर्सन को हो सकता है हार्ट ब्रेक हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या तो इसने इनको धोखा दिया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल ने, मतलब दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल नॉर्मली धोखा नहीं देती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत फेयर, लॉयल, कमिटेड पर्सन की एनर्जी होती है, बट आपके पर्सन अभी हार्ट ब्रेक में है, हो सकता है दिल टूटा हुआ है, या तो इन्होंने इस क्वीन ऑफ पेंटिकल का दिल तोड़ा है या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल ने इनका दिल तोड़ा है। ये फिर से उसकी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ें कंफ्यूज हैं, स्टेबल होकर के ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला हुआ है कहीं से, ठीक है।
लेकिन ये थोड़े से ईगो में आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ईगो में है, पावर में है अपने, और इसी वजह से शायद हो सकता है इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, जीतना चाहते हैं, ठीक है, अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, किस्मत का साथ मिले ऐसा चाह रहे हैं, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी भी है, ओके, यस, सेम एनर्जी है। आपके पर्सन एक्चुअली बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, आपके प्यार पे उनको शक नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं स्टेटस की बात यहाँ पे आई है। आपके पर्सन को क्या है, उनके अंदर एक भूत सवार है, जुनून सवार है। लिब्रा की एनर्जी जो होती है, जस्टिस की एनर्जी जो होती है ना, प्यार अपनी जगह ठीक है। फिलहाल आपके पर्सन आपसे इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि उनको दुनिया जीतनी है, उनको आपके साथ दुनिया घूमनी है, और वो एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। हो सकता है पैसा कमाने के लिए आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको आपसे बराबरी करनी है, ठीक है। वो आपने अगर उनसे कुछ कहा है या किसी वजह से जो भी चीज़ है, अब कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू हो सकती है, तो वो इसलिए घर से बाहर निकल रहे हैं कि अब मैं खुद पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी और अपने बिहाफ पे अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। दूसरी एनर्जी ये भी हो सकती है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ये एनर्जी ज़्यादातर लोगों के लिए है, काम के लिए, लेकिन फिलहाल आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी ये एनर्जी भी हो सकती है इस तरीके की, अभी हम इनको भी क्लैरिफाई कर लेंगे, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेटस इशू आप लोगों के बीच में आ सकता है, तो वो थोड़ा सा अपने ईगो पे इस बात को ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा भी हैं, बिकॉज हो सकता है वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और आपने उनसे किसी तरीके का, वो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनके पास अभी स्टेबल कमिटमेंट आपको देने के लिए नहीं है, इरादा है पर दे नहीं सकते अभी। आपकी तरफ से उनको जो भी सपोर्ट प्यार उनको मिलता था वो अब आप नहीं दे रहे हो उनको, ठीक है। आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो अब आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ठीक है, मैं भी अपना काम ही देखूंगा या देखूंगी, आप भी, तुम भी अपना काम करो। थोड़ी सी ईगो वाली एनर्जी, और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तभी वापस आऊँगा जब मैं तुम्हारे बराबर का हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ये एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर जा रहे हो, ये भी चीज़। अब मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस। हो सकता है आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, ये भी चीज़ हो सकती है। इस आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो कुछ सवालों के जवाब अगर आप ज़्यादा चिड़चिड़ करोगे या कुछ भी बोल रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि उनको ऐसा, वो आपको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। या तो अगर आप उनसे बार बार कमिटमेंट की बात कर रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे फील्ड मैरिज। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी प्यार के साथ साथ या मैरिज के साथ साथ, एक्चुअली मैरिज का कार्ड होता है, फील्ड मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। या वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैरिज नहीं हो पा रही है, मैरिज कहीं से खतरे में आ रही है, तो उनको बाकी चीज़ें भी देखनी है, उन चीज़ों को भी बैलेंस करना है, वो ये बताना चाहते हैं आपको, इसलिए आपसे फाइट बैक भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, वो आपके लिए अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हो। फाइट बैक की एनर्जी, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, मतलब अगर शादी आप लोगों की, या तो ऑलरेडी मैरिड हो आप और आपकी मैरिज नहीं हो पाती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैरिज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में मैरिज है, तो आपके पर्सन इस बात के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली से स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि वो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं या शादी के सपने को बचाना चाहते हैं, अगर उनका इरादा था आपसे और जिससे प्यार करते हैं उसी के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ओहो, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब मूव ही नहीं कर पाया, ठीक है, हम इसी को लेंगे, नीचे का नहीं देखेंगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन की अभी वेटिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फैमिली से ज़रूर बात कर रहे हैं आपके पर्सन। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कन्फ्यूजन, फैमिली में आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली से बात करते हुए क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं उस चीज़ में, बट फैमिली एग्री नहीं है आपके साथ रिश्ते के लिए, ये क्लियर है, ठीक है। और इसी वजह से आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं और चीज़ों को, लेकिन वो स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द टावर को क्लैरिफाई करिए, क्या आया था यहाँ पे? 7 ओपन, वेटिंग की एनर्जी थी, चलो क्लियर तो कर ही दिया मैंने, चलो उसको भी निकाल लेते हैं। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, द टावर को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, इस
क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ही रिश्ते को लेकर के शायद बातचीत है, यहाँ पे ही चीज़ें फैमिली जो बोल रही है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिश्ता खत्म करने के लिए बोल रही है आपके पर्सन को, ठीक है, ये चीज़ है। यस, फैमिली जो बोल रही है वो यहाँ यही कन्फ्यूज़न है, ठीक है, फैमिली और इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के बीच में है, ठीक है। उन्हें एक जगह चूज़ करनी है, या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में आएगी या आएगा, ठीक है, या ये मतलब हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं तो मेल और फीमेल से मतलब नहीं होता है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन से एनर्जी मतलब रहता है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन के लिए बहुत रिलायबल है, ठीक है, बट आपके पर्सन को इससे संबंध खत्म करने के लिए फैमिली बोल रही है, फैमिली नहीं चाहती है, किसी भी कीमत पे शायद राजी नहीं है, और बहुत ज़्यादा फाइट्स लड़ाई झगड़े इसी बात को लेकर के हो रहे हैं, यही कन्फ्यूज़न यहाँ पे है, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से रिश्ता खत्म करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं जहाँ उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके हिसाब से ये चीज़ हो सकती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल बाबा जी कहाँ हो प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे, फाइनल शफल 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है स्टैंड लेते हुए। 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब अभी स्टैंड ले नहीं रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी उनके दिमाग में बस चल रहा है कि कैसे करके चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है, वो इस सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी दिखाती है, ये एनर्जी है जहाँ वो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, फैमिली से बात किया है, चीज़ें हो रही हैं, फैमिली इशू यहाँ स्ट्रांगली आ रहा है, आपके पर्सन आपको साथ में लेकर के इन सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट ये अभी उनके माइंड में चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ऐसा नहीं हुआ है कि अभी कन्फ्यूज़न ही है, अभी उन्होंने स्टेप ले नहीं लिया है बट लेना चाहते हैं, ये सब कुछ उनके माइंड में अभी चल रहा है, ठीक है, घर में हो सकता है बातचीत कर रहे हैं। 7 ऑफ बैंड्स को अगेन क्लेरिफाई कर दीजिए डिवाइन यहाँ पे, वैसे तो क्लियर हो गया है, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 7 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, फाइट्स हो रही हैं, हो सकता है आपके साथ भी फाइट्स हो रही हों, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ उनको बहुत रिग्रेट भी हो रहा है और उनकी स्लीपलेस नाइट भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो हो सकता है कुछ लोगों ने अपने पर्सन अभी फैमिली में काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली इशू यहाँ पे आया है तो काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आपका रिलेशनशिप पुराना है तो फैमिली इशू डेफिनेटली फैमिली जानती है आपके बारे में और फैमिली इशू क्रिएट कर रही है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, अगर आपका रिलेशनशिप अभी नया है, कुछ ही टाइम हुआ है आपके रिश्ते को, तो यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको स्टैंड लेंगे और आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाएंगे तो उनको पता है उनकी फैमिली राजी नहीं होगी, ठीक है, इस वजह से उनको क्या रहेगा। दूसरी चीज़, अगर उनको फैमिली को छोड़ना है तो भी उनको रिग्रेट है, उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं फाइट्स लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, कोई एक ज़रूर हारेगा, और हारेगा कौन, हमारा कोई अपना, या तो मैं अपने उस क्वीन ऑफ पेंटिकल को छोड़ूं, या फिर जो इंसान बहुत लॉयल और कमिटेड उनके लिए रहा है उसको छोड़ूं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे अपनी फैमिली छोड़ी जाएगी, ठीक है, तो फैमिली कोई ईजी नहीं छोड़ सकता, बिकॉज फैमिली के लिए भी रिग्रेट होता है कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए बनती हैं, ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मदर इशू हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं, ये चीज़ है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, और मैरिज के लिए फैमिली राजी नहीं है। ओके चलिए अब हम इस दूसरी ऑरेकल से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, यूनियन का टाइम है आप लोगों का, साइकिल तो कंप्लीट हो रही है आप लोगों के बीच में, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अच्छा मैं इसी से देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन पहले, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताइए। अभी हीलिंग, ठीक है,
रिग्रेट की एनर्जी रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें बहुत सोचने वाले हैं, ओवर थिंकिंग रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन, अगेन वेटिंग की ही एनर्जी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन का दिमाग जो रहेगा वो चीज़ों को हील करने के ऊपर रहेगा, खुद की हीलिंग पे रहेगा, ठीक है। अपने आप को मतलब जितनी जल्दी वो खुद को हील कर लेंगे। अभी जो स्लीपलेस अगर हम कहें, या तो आप दो सिचुएशन आपके यहाँ पे हो सकती हैं। टेम्परेंस की एनर्जी मेजर अड़काना है। मेजर अड़काना ये दिखाता है कि या तो आप लोगों का कोई कर्मा है, आप लोगों का जिससे भी हो, थर्ड पार्टी है, आप हैं, फैमिली है, किसी भी तरीके के जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक नहीं होंगी। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में यूनियन आया है, तो अगर आप खुद को हील कर लेते हो, ठीक है, अपनी हीलिंग कर लेते हो, आप भी कर लेते हो, आपके पर्सन भी कर लेते हैं, या एटलीस्ट आप करो, ठीक है। अगर आप दोनों की हीलिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी यूनियन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी 9 ऑफ पेंटिकल यानी हैप्पीनेस की लाइफ आपकी आने वाली है। बट अगर आप पहले तो कर्मा क्लियर हो जाए आपका थर्ड पार्टी के साथ में, आप लोगों का आपस में जो भी है, कर्मा अगर नहीं क्लियर होता है, और या फिर आप लोग खुद को हील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी भी होती है, टेम्परेंस की एनर्जी जो होती है हीलिंग की एनर्जी भी दिखाती है। अगर आप खुद को हील नहीं कर पाए, अभी अभी आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन है, गुस्सा है जो कि दिख रहा है अभी आप लोगों के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी भी फुल स्विंग है, ब्लैक मैजिक भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रही है, मैनिपुलेशन भी चल रहा है, फाइट्स भी हो रही हैं। जब तक ये सारी चीज़ें हील नहीं होंगी, बैलेंस नहीं होंगी, नहीं होगा आप लोगों के बीच में यूनियन। लेकिन अगर हो जाता है तो ये चीज़ें मेजर अरकाना दिखाता है, जैसा आप अफोर्ड करोगे वैसी चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आप इस रिश्ते के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अब खुद को हील करते हो, अपने चक्रास को बैलेंस करते हो, तो उस कंडीशन में आपके चांसेस हैं कि आपका जो यूनियन हो जाए, आपकी आगे चीज़ें ठीक हो जाए, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके एफर्ट पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, ठीक है। चांसेस हैं आप लोगों के यूनियन होने के, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम साइकिक टैरो से देखते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के रिश्ते के रिगार्डिंग है, क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस हो सकती है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है, क्या कुछ चाहिए, ठीक है। ओहो, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या गाइडेंस है आपकी, क्या कुछ चल रहा है। वेटिंग गेम, वहाँ से भी वही सेम चीज़ आई, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आई। वेटिंग गेम है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने ये कार्ड हटाया क्यों नहीं, मैंने देख लिया था। एक्चुअली इस कार्ड को, पहली बात तो ये चीज़ होती है कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, कोई होती है हमारे आसपास एनर्जी जो हमें गाइड करती है, हमारी इंट्यूशंस उस हिसाब से आती हैं, हम उस हिसाब से लेते हैं। तो कई बार बोलते हैं आप निकालते हो कार्ड, आपके गिरते नहीं हैं, हमारे मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमें इंट्यूशन, अगर वो कार्ड हमें लगता है कि ज़रूरी था, निकल गया या कहीं पे भी है, तो वो चीज़ हमें खुद डिवाइन हमें बोलते हैं, प्रवोक करते हैं कि आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप से दो गिरे, ठीक है, ये चाहिए थे आपके। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये कार्ड जो आया था वो मेरा नहीं हटाने का हुआ, वो बार बार मेरे को सीन हो गया। नॉर्मली हम बॉटम देखते नहीं हैं अपनी मर्जी से, दिख गया तो फिर मैंने रोक दिया, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए नंबर अगर बोलूँ, दूसरी चीज़ एक चीज़ थी, यहाँ प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें चल रही, इसलिए नहीं हटा। 2 3 4 5, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के केस में बढ़ेंगी। ये नंबर जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये नंबर एक स्टोरी बनाते हैं कि आप लोगों के केस में अभी टाइम लगेगा, चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों की ज़िंदगी में सही होंगी, ठीक है। 2 3 4 5 10 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर, 10 नंबर, 5 3 4 2, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, या फिर आप दोनों इन मंथ में मिले हों, या इतने मंथ, इतने वीक, इतने ईयर आप लोगों के रिलेशनशिप को हो गए, या अलग हुए हो गए, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, या इन नंबर्स के मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपकी कंडीशन क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़, हमारा सबसे पहला कार्ड जो हमें दिखा था वो था अथॉरिटी, फर्टिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है अथॉरिटी। आपको जिम्मेदारियों को, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ आई थी।
आप दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा। आपको अपने लोगों के प्रति, जो फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो फैमिली के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गलतियों के लिए और अपने एफर्ट के लिए दोनों लोगों को जिम्मेदार रहना पड़ेगा। ठीक है, दोनों लोगों को इस चीज़ की अथॉरिटी मतलब लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप अपने पर्सन के ऊपर नहीं डाल सकते, आपके पर्सन आपके ऊपर नहीं डाल सकते, बिकॉज ये डिवाइन यूनियन है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी आपकी हो सकती है। मैक्सिमम यहाँ पे ट्विन फ्लेम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आपके अंदर कुछ खामियां हैं तो आपको उन पे काम करना पड़ेगा। अपनी खामियों की, अपनी जो भी चीज़ों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इधर आपके पर्सन को भी, तो आप एक दूसरे पे नहीं डाल सकते हो कि नहीं उन्हीं की जिम्मेदारी है, वही सब कुछ करें और हम तो सिर्फ प्यार कर रहे हैं लेकिन हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप दोनों को अपनी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। अगर आपको यूनियन के लिए कुछ स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है, हीलिंग की वर्क ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के लिए, या कोई एफर्ट और करने की ज़रूरत है, तो वो एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव वे में अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, फैमिली को भी समझना होगा चीज़ों को। इस तरीके की चीज़ें, थोड़े से डिलेज भी हैं। 4 नंबर राहु का होता है, डिलेज भी दिखाता है। फर्टिलिटी की एनर्जी है। फर्टिलिटी यानी कि आपको क्या करना है, ये कार्ड काफ़ी सारी चीज़ों को फर्टिलिटी दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आने वाली है, चीज़ें अच्छी होंगी। जो भी आपने सीड्स डाले थे उनका फलदार पौधे, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी है। थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि आपने आज सीड डाला कल आप फल तोड़ लेंगे, तो एक टाइम होता है उसको नर्चर करने का। पौधा आएगा, बड़ा होगा, फल लगेंगे, तब होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ इकट्ठा डाल दोगे और चीज़ें। तो आपके केस में वेटिंग गेम है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चीज़ों को अभी वेट करना पड़ेगा इसका रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ फर्टिलिटी की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, इंटरनली खुद को हील करने की ज़रूरत है। ये मदर नेचर का कार्ड है। मदर नेचर दिखाती है कि मदर नेचर क्या, आप थोड़ा बाहर जाइए। अगर आप घर में बैठ के रो धो रहे हो तो उस कंडीशन से बाहर निकलो, आप नेचर के बीच में जाओ, किसी बाग में जाओ, किसी लॉन पे जाओ, घास पे टहलो, जाके घास पे बैठो, जाके वहाँ मेडिटेशन करो, नदी किनारे जाओ, तालाब किनारे जाओ, पौधों के आसपास रहो, चिड़ियों की चहचहाहट को सुनो, आसपास घूमते हुए जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो। ठीक है, मतलब नेचर से कनेक्ट करो, पानी के आसपास जाओ। इससे क्या होगा, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है पांच पांच पंचभूत तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये 5 तत्व जो है ना, ये आपको जब आप नेचर में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। तो अगर आपने खुद को आइसोलेट करके घर में बंद करके रखा हुआ है और आप सिर्फ रो धो रहे हैं और आप सिर्फ अपने पर्सन के लिए ऑब्सेशन में हैं, तो वो चीज़ से बाहर आपको निकलना है। क्योंकि जब तक ये ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, तब तक आपकी यूनियन नहीं होगी। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, आपके लिए चीज़ें इजी नहीं है ये जर्नी। यहाँ पे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है। ठीक है, आप दोनों की आपसी लेवल पे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप जो लोग, क्योंकि ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत होते हैं, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम एक पूरा पश्चिम टाइप की जोड़ी होती है, तो उनको आपको खुद में भी डील करना है, मेंटल लेवल पे, फिर सोशल लेवल पे आपको। तो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं, और उनको आपको दोनों को मिलके डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रही। डेस्टिनी क्या नंबर, आप लोग 10 नंबर है। 10 नंबर एक कंप्लीशन का दिखा है, तो जब चीज़ें कंप्लीट होंगी अल्टीमेटली, तो आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी, भाग्य में लिखे हो आप एक दूसरे के। ठीक है, तो मिलना तो आपको है ही, ये तो मान ही लीजिए। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप इस जर्नी को समझ लेंगे, आपके पर्सन समझ लेंगे। अब उनको तो समझा नहीं सकते हैं, आपको ही समझा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना इनर वर्क करना है, सेल्फ लव में आना है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करो, खुद को बैलेंस में लेकर के आओ। ठीक है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ, मदर नेचर की ब्लेसिंग्स लीजिए, आप स्पिरिचुअल होइए आप। उससे क्या होगा, मेडिटेशन वगैरह करके बैलेंस करें, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन जब आएगा, तो ये डेस्टिनी, भाग्य आपका साथ देगा और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। ठीक है, कंप्लीशन का इस वक्त टाइम है। अगर आप सही ढंग से चीज़ों को दोनों लोग कर लेते हो, तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ये टाइम आप लोगों का यूनियन का है। काफ़ी लोगों को इस वक्त मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी में रीयूनाइट होने का। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, कुछ चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एक ये अपने आप गिर गया था, तो मैं इसको ले लेती हूँ। फियर की एनर्जी है, यहाँ डर है किसी तरीके का। ठीक है, डर है, या तो किसी को खो देने का डर है। ये खो देने का डर तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि कोई अपना छूट रहा है। ईगो बहुत है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रही हैं, क्योंकि उनकी एम्परर की एनर्जी है, आप एम्परस की तरह बिहेव कर रहे हो। ठीक है,
आप एक दूसरे के बीच में या तो स्टेटस इशू, स्टेटस इन सेंस तुम झुक जाओ या हम झुक जाएं, ये वाली भी एनर्जी होती है। हम क्यों झुके हैं, तुम झुको, तुम्हारा भी है ये भी स्टेटस में आता है। विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। कन्या राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग म्यूचुअल लव है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग या तो ट्विन फ्लेम हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है या आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है। क्यों हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम और आप दोनों में कॉमन हो सकता है। अभी फिलहाल ब्लैंक है, कुछ है नहीं खास कहने के लिए आपके पर्सन के पास। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एल हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, ठीक है। ए हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम, ठीक है। के हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम हो सकता है, नाम स्टार्ट होता हो या आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है। काल हो गया ये तो, कुछ बन रहा है यहाँ पे। चलो RLAK ये 3 नाम आपके अक्षर हो सकते हैं। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सॉरी बोलना चाहते हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि सॉरी बोलना है लेकिन थोड़ी ईगो है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। फॉरगिव की एनर्जी है, यस यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। धोखा हुआ है, ठीक है। धोखा यहाँ पे दिया गया है इसीलिए यहाँ पे सॉरी और फॉरगिव की एनर्जी है यहाँ पे। तो किसी को सॉरी बोलना है और किसी को माफ़ करना है, ठीक है। डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग, जैसे मैंने बोला यूनियन आया है, ये यूनियन का टाइम है। तो अगर आप अपनी ईगो पे काम कर लेते हो, आप अपने अंदर हिम्मत ले आते हो, आपका अंदर का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्टेटस इशू ख़त्म हो जाता है, अनकंडीशनल एक दूसरे को लव करते हो, किसी ज़रूरत और लालच में आकर के रिश्ता नहीं जोड़ते हो, अपने दिल की सुनते हो, ठीक है। आप ना तो किसी से पैसे के लिए रिश्ता जोड़ेंगे, ना ही किसी ज़रूरत के पूरा करने के लिए कि हमारी इससे विशेष पूरी हो रही हैं इसलिए हमें रिश्ता जोड़ना है, ना ही इस बात की परवाह करनी है कि लोग क्या कहेंगे। अगर इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल आते हो, ट्रूली सिर्फ आप अपने लव के बारे में सोचते हैं, सच्चे प्यार के बारे में सोचते हैं और सोल पूरे दिल से ईमानदारी से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये टाइम आपका यूनियन का है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। अगर रीडिंग अब तक रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। योर लव इज़ फेक टू मी। आपके पर्सन को थोड़ा गुस्सा है, ठीक है। ईगो आ रही है, गुस्सा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए फेक था, आप उनसे सच में प्यार नहीं करते थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। आपके पर्सन को 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता आपने दिया है कि नहीं दिया है, जो भी यहाँ पे है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल सोच रही है ये चीज़ के बारे में कि मतलब सोच रही है, रहा अपने हिसाब से लेना कि आपका प्यार, मतलब आपके पर्सन का प्यार उनके लिए धोखा था, मतलब झूठ था। लेकिन क्योंकि हम ये एनर्जी आपके पर्सन के मैसेज पढ़ रहे हैं आपके लिए, तो हम यही कहेंगे कि वो आपसे हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए फेक था, ठीक है, ट्रू नहीं था। हो सकता है आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अब आप शायद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आपने खुद को पीछे कर लिया है और सारी लड़ाई आपके पर्सन अकेले लड़ रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है उनको ये चीज़ लग रही है कि रिश्ता तो हम दोनों का था, तो हम दोनों का एफर्ट करने की ज़रूरत थी, और वो आपको उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हम और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपके बगैर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। या तो वो क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी थी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हालांकि आपके पर्सन भी खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन आपके रिश्ते के लिए वो कहीं ना कहीं फाइट बैक भी कर रहे हैं। तो उनको वही चीज़ लग रही है कि आप उस लड़ाई में उनके साथ नहीं हो, ठीक है, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है।
आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ है। यू आर ए चीटर, यस। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, गुस्सा है उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको लेके, डेविल की एनर्जी है। अब एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जहाँ फैमिली इशू है वहाँ पे हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, जिस वजह से भी आपके पर्सन का ये माइंड हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक चीटर हो, आपका प्यार उनके लिए फेक था। ठीक है, अब जो लोग उनसे लड़ रहे हैं तो वो रीज़न भी बता रहे होंगे ना कि आपके लिए उनका जो बता रहे होंगे कि वो आप किस किस तरीके से उनके लिए नेगेटिव हो, ख़राब हो, ये भी चीज़ हो सकती है ना। तो जो लोग जिनसे वो लड़ रहे हैं आपके लिए, एक्चुअली वो लोग ही आपके बारे में वो चीज़ें उनको बता रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन को हो सकता है काफ़ी सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो या तो उनके साथ आप बेटिक मतलब आपको इस तरीके से बिट्रेयल, मुझे जहाँ तक जो लग रहा है ना, क्योंकि लव यू, बिट्रेयल एंड फैमिली इशू, फैमिली ही शायद जो भी है या जो लोग जिनकी भी वो बात सुनते हैं वो लोग ही शायद उनको आपके बारे में ये बता रहे हैं, और आपको भी शायद इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं कोई माइंड गेम खेला जा रहा है, या तो कोई ब्लैक मैजिक स्पेल किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड सेट ऐसा हो गया है कि आप उनके लिए ठीक नहीं हो, आप चीट कर रहे हो, आप उनके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, आपका प्यार उनके लिए सच्चा नहीं है। दूसरी तरफ स्टेटस वगैरह की बात भी इसीलिए डाल रहे हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी चीज़ हो सकती है कि मैनिपुलेशन ही इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं, वो इस तरीके से चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी किसी तरीके की चीज़ें उनको सबूत के तौर पे दिखा रहे हो, कुछ भी फेक बना के, जिससे उनको ये लग रहा है कि आप उनके लिए चीटर हो। ठीक है, ये चीज़ है आपकी पर्सन के माइंड में फिलहाल, ये चीज़ है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इसलिए वो समझ रहे हैं कि आप फेक हो और आपका प्यार फेक था, आप चीटर हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। योर साइलेंस किल्स मी, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपकी चुप्पी उन्हें मार रही है। ठीक है, आपका दूर रहना, आपका उनको किसी भी तरीके का गेस्चर ना दिखाना आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में ला रहा है, इसीलिए आपके पर्सन थोड़ा ईगो में आ रहे हैं और गुस्से में भी हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारी जो भी व्यूअर्स हमें प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, आई नीड ओनली वन कार्ड नाउ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन डे आई विल प्रपोज यू, ठीक है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि एक दिन वो आपको प्रपोज करेंगे, और वो तो उनका रीडिंग में दिख भी गया है। अगेन सेम एनर्जी, आपके पर्सन ने काफ़ी कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। ओके, यस, आपके पर्सन ने बहुत ट्राई किया है आपके साथ मैरिज करने के लिए, बट शायद फैमिली रेडी नहीं हुई, उन्होंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए। ओके, इट्स ओके, एफर्ट होना चाहिए, आप अपनी तरफ से एफर्ट करिए, हीलिंग करिए, आप बाकी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लड़ाई, अपनी फैमिली से लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, आपकी नहीं है। ये हिम्मत तो उन्हीं को दिखानी पड़ेगी, उनको ही चूज़ करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये स्टेप उन्हें फोर्स नहीं करिए, आप उन्हें फ्रीली अपना डिसीजन लेने दीजिए। देखो क्या होता है, जब हम किसी को फोर्सफुली या मैनिपुलेट करके या अपने प्यार की बार बार दुहाई देके अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, तो उस इंसान के मन में हमेशा रिग्रेट रह जाता है। वो बाद में यही कहेगा कि मैंने आपकी वजह से अपनी फैमिली, वो हर बात पे यही चीज़ बोलेंगे या बोलेंगी कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया। ठीक है, अगर कहीं से आपकी ज़रा सी भी कमी आपके एंड से रह जाएगी तो उनको हमेशा ही लगेगा कि उन्होंने गलती करी आपसे मैरिज करके, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार की बात मान लेनी चाहिए थी। बहुत सारे रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर ये चीज़ होती है। तो किसी भी इंसान की जो सेक्रीफाइस करने की जो एनर्जी है वो आपको अगर छोड़ते हैं तो बेटर है, अगर कल को आगे कलेश ही करते हैं और उन्हें ज़िंदगी भर इस बात का रिग्रेट रहता है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या उन्हें अपने परिवार की बात मान लेनी चाहिए थी, या आपकी वजह से उन्होंने परिवार को छोड़ दिया, तो वहाँ पे कंडीशन आपके लिए और भी ज़्यादा ख़राब होंगी, और बल्कि आपको भी बुरा लगेगा कि अगर इस तरीके की, तो इसका मतलब आपके अंदर प्यार नहीं था, आपने हमसे प्यार करके रिग्रेट किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अपने लिए भी हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो उनकी परिस्थितियों को समझना है। ठीक है, उनको मोरल सपोर्ट इधर से ऐसे ही भेजना है। ठीक है, उनको किसी भी तरीके का ना तो उनको कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत है, बिकॉज वो ऑलरेडी परेशान है। ठीक है, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी अपनी तरफ से कोई आप एफर्ट मत डालो, लेकिन आप उनकी मेंटल पीस के लिए अपनी हीलिंग कर सकते हो, आप हीलिंग सेंड कर सकते हो उनको इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो ये चीज़ है।
बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, कुछ नहीं, उनको अपना स्पेस उनको दो, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। देखो एक जो भी एक एनर्जी होती है ना किसी इंसान की, अरे हम भी तो देखें आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है हमारे रिश्ते के लिए लड़ने के लिए। कब तक आपका लास्ट प्यार करता है, कब आप सरेंडर कर देते हो, घुटने तो टेक देते हो। आज तुम हमारे, अगर हम किसी को बहुत फोर्स करेंगे, आज कोई बंदा हमारी ज़िंदगी में, बंदी हमारी ज़िंदगी में आ भी गई और कल को फिर उसने वो हमारे लिए वो उसे कमज़ोर पड़े, उसे अपने वापस अपनी किए पे अफसोस होने लग गया वो चीज़ें, फिर तो फिर हमारा रिश्ता तब खराब हो जाएगा। तो चीज़ों को टाइम दो, हील होने दो, अपनी लड़ाई उनको खुद लड़ने दो, उनको इतना स्ट्रेंथ खुद आने दो, उनको डिसाइड करने दो कि उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और फैमिली है तो एक एक्सपेक्टेशन इस तरीके की मत रखो कि तुम एक दिन में अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे लिए आ जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि इतनी अकल आपके पार्टनर को ज़रूर होनी चाहिए कि किसी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना एक अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशियों को छोड़ देना वो बेवकूफ़ी होती है। फैमिली है, फैमिली के प्रति आपके दायित्व बनते हैं, ठीक है, कि आप उनकी केयर करेंगे, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, आप उनकी बीमारी में देखभाल करेंगे, आप हमेशा जब तक वो इस दुनिया में है आप उनकी मदद करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन आप उनकी मर्जी से अपनी इच्छा के बगैर किसी से मैरिज करेंगे, ये डिसीजन आपके पेरेंट्स को लेने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ आपका है। हमने बहुत लोगों को देखा है फोर्सफुली लोग अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं, इसके बाद में उनको रिग्रेट होता है। पहले बच्चे को जो अधिकार नहीं दिया था, बाद में वही पेरेंट्स दूसरे बच्चे को वो अधिकार दे देते कि अब तुम अपनी पसंद की लड़कियां ले आओ, लड़का ले आओ, हम तो पहले बारे में हमसे गलती हो गई। तो ये बहुत रिग्रेट वाला होता है, बहुत ख़राब होता है। तो कभी भी अपनी निजी ज़िंदगी के फैसले जो होते हैं ना, वो किसी और को मत लेने दो। सीधी सी बात, वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, बट ये क्लैरिटी आप उन्हें बताओगे नहीं, ये क्लैरिटी आपके पर्सन को खुद से आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो क्योंकि आप जब हम अपना कपड़ा किसी की पसंद का नहीं पहनते, जूता किसी की पसंद का नहीं कहते, तो हम एक किसी और के, बेशक वो हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन हम उनकी पसंद की, जब उन्हें भी तो हमारी पसंद का मान रखना चाहिए ना। हम उनकी पसंद के इंसान से जिसे हम पसंद नहीं करते हैं पूरी ज़िंदगी कैसे काट सकते हैं? ठीक है, फिर ऐसे पेरेंट्स के साथ भी लोगों का रिश्ता भी उनके साथ भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उनका दिल टूट जाता है, उनको लगता है कि आपने हमारी खुशियों का ध्यान नहीं रखा, हम आपकी क्यों रखें। ठीक है, फिर चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे स्टेप लेने की जिम्मेदारी आपके पर्सन की है और उन्हें वो चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है, कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। पेरेंट्स की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से रहें। ठीक है, रही बात जिम्मेदारियाँ निभाने की, तो वो जिम्मेदारी क्या है? पेरेंट्स अगर कल को गाली भी देंगे, जाओ हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तो भी मदद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और पेरेंट्स है, मान ही जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है, लेकिन ये क्लैरिटी उनके खुद के माइंड में होनी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। ठीक है, जो भी डार्कनेस, फियर, जो अंधेरे का जो समय आप लोगों के बीच में था ना, वो अब धीरे धीरे पास ऑन हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर हिम्मत भी आ रही है, वो धीरे धीरे आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। थोड़ा सा आपसे दूरी उनको थोड़ा सा डरा रही है, थोड़ा सा लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया गया हो, इसकी वजह से भी उनकी ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, डिवाइन से प्रे करना है, स्पिरिचुअल होना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होना है अपने रिश्ते के बारे में। ठीक है, खुद की हीलिंग करो, आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके पर्सन के अपने आप चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और चक्रास आपके बैलेंस हो गए तो आपकी खुद के ऑब्सेशन भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको भी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। यस, ठीक है। डिवाइन, आपको अगर रिश्ते के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं कि आपका रिश्ता आप मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे, या मतलब मिल पाओगे, आपकी यूनियन होगी कि नहीं होगी, या आपका रिश्ता ये सोल कनेक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए जवाब है आपके लिए क्लियर यस। ठीक है, क्लियर यस है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है, हो सकता है ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिलने वाली हैं, जहाँ से आपको हो सकता है मॉनिटरी गेन हो, पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, और आपके रिश्ते के रिगार्डिंग भी आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जहाँ आप अपने रिश्ते को हील कर पाए हो। ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल रही है। ठीक है, तो आपको उस पर
वर्क करना है ताकि उसको आप ग्रैब कर पाओ अपनी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर आपने कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने कोई टाइम ड्यूरेशन पूछा था किसी सवाल के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे भी आपके लिए ये चीज़ है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर आप लोगों की चीज़ सही हो जाएगी। कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही आप लोगों की चीज़ों में सुधार आएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या अगले कुछ हफ्तों के बीच में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ से आप अपने रिश्ते को या जो भी सवाल आपके मन में था उसको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, इसको क्लेम करो। ठीक है, यूनियन यूनियन लिखो कमेंट में। आज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो अजीब अजीब सी साउंड्स मैंने बहुत सारी प्रोड्यूस की हैं, आई एम सॉरी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अब कुछ लोगों को इरिटेशन होगी कि पूरी रीडिंग ख़राब हो गई, तो भाई तुम अपनी हीलिंग कर लो, किसी की बीमारी भी तो देखा करो। है, हम इतनी करके 1 घंटे की रीडिंग बना रहे हैं फिर भी आपको शिकायतें रह जाती हैं, तो गलत बात है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए।